हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है मसल हाइपरट्रॉफी। आज हम मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि मसल हाइपरट्रॉफी है क्या और आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं टू इंक्रीज योर मसल साइज। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब है आपके जो मसल फाइबर्स और मसल टिश्यू है इनका साइज बढ़ना, जिनके कारण जो आपका मसल साइज है और मसल मास है वो भी बढ़ जाता है। आप मसल हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हैं बाय डूइंग वेट ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप वेट उठाते हैं आपकी मसल्स पे लोड पड़ता है, आपकी मसल पे स्ट्रेस पड़ता है और उस स्ट्रेस के कारण आपकी जो मसल फाइबर्स है उनमें माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आते हैं और उन टीयर्स को रिपेयर करने के लिए नए सेल्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण जो आपका जो मसल फाइबर है उसका साइज बढ़ जाता है। मसल हाइपरट्रॉफी के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन का मतलब है अमाउंट ऑफ टेंशन दैट यू आर गिविंग टू योर मसल्स। इन सिंपल लैंग्वेज, द अमाउंट ऑफ वेट यू आर लिफ्टिंग। अगर आप ज़्यादा वेट उठाएंगे तो मैकेनिकल टेंशन भी ज़्यादा होगा। सेकेंड है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। मेटाबॉलिक स्ट्रेस का मतलब हुआ कि आप अपनी मसल्स पर कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आप एक वेट से कितने रेपिटेशंस कर रहे हैं। जितने ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा मसल पे स्ट्रेस आएगा। और तीसरा है मसल डैमेज। मैकेनिकल टेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस के कारण आपकी मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है, जिसे बोलते हैं मसल डैमेज। इन सिंपल वर्ड्स, मैकेनिकल टेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस का जो आउटकम है वो है मसल डैमेज। तो इन तीनों से मसल हाइपरट्रॉफी होती है। अब बात करते हैं हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग की। आपको अपना वर्कआउट इस हिसाब से प्लान करना चाहिए जिससे आपकी हाइपरट्रॉफी मैक्सिमम हो, और इसके लिए आपको 3 कंपोनेंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। पहला है वॉल्यूम, दूसरा है इंटेंसिटी और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग अ वर्कआउट। आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग वेट्स इनटू द नंबर ऑफ सेट्स इनटू नंबर ऑफ रेप्स। अगर आपका वर्कआउट वॉल्यूम ज़्यादा है तो मसल हाइपरट्रॉफी भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो रिलेशन है वो एक लेवल तक चलता है। अगर आपका वर्कआउट वॉल्यूम उस लेवल से ज़्यादा होगा तो मसल हाइपरट्रॉफी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि आप एक वीक में 10 to 20 सेट्स परफॉर्म करें पर मसल ग्रुप ड्यूरिंग अ वीक टू अचीव मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी। सेकेंड इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग ड्यूरिंग अ वर्कआउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैवी वेट से ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी हाई होगी, और वहीं अगर आप लाइट वेट से वर्कआउट करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी लो होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी। फर्स्ट इज़ लो इंटेंसिटी, सेकंड इज़ मीडियम इंटेंसिटी एंड थर्ड इज़ हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का मतलब है कि आप कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशंस कर रहे हैं। इसमें आपका जो मैकेनिकल टेंशन है वो लो होगा और जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है वो हाई होगा। सेकेंड है मीडियम इंटेंसिटी। मीडियम इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि आप मीडियम वेट से 6 to 15 रेपिटेशंस कर रहे हैं, और यहाँ मीडियम वेट का मतलब है कि 60 to 80% ऑफ योर मैक्सिमम वेट दैट यू कैन लिफ्ट। इसमें आपका जो मैकेनिकल टेंशन है वो भी हाई रहता है और जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है वो भी हाई रहता है। थर्ड है वो है हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि जो आप रेपिटेशंस है वो है 1 to 5, लेकिन जो आप वेट उठा रहे हैं वो काफ़ी हैवी है। और यहाँ हैवी वेट का मतलब है मोर देन 85% ऑफ योर मैक्सिमम वेट दैट यू कैन लिफ्ट। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी अचीव करनी है तो आपको मीडियम इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना चाहिए, और अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है और आपका टारगेट हाइपरट्रॉफी नहीं है तो यू शुड गो फॉर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि आप एक वीक में एक मसल ग्रुप को कितनी बार ट्रेन कर रहे हैं। आपको एक मसल ग्रुप को 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए विद इन द टाइम गैप ऑफ 1 to 2 डेज। सो टू अचीव मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी आप अपना वर्कआउट ऐसे प्लान करें जिसमें आप 10 to 20 सेट्स परफॉर्म कर सकें पर मसल ग्रुप ऑन मीडियम इंटेंसिटी, और जो फ्रीक्वेंसी रहे वो रहे 2 to 3 टाइम्स पर मसल ग्रुप इन अ वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।